बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और मेरे नाल जनाब सीनियर अकर पर्सन जनाब शमशाद नागट साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम सर ये की पंच ऑपरेटर केड़ा है जनाब, जरा ये फिर इस दे विच निकल आया काम एक्साइज एंड टैक्सेशन च ये जिद्दों तक वो तले जाल बने पे जनाब मन ये कोई मतलब की सिलसिला है थे असल में पूछने वाला भी है। सॉरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सोकी साहब मसला ये है कि जब अखबारात का जोर था ना जी, वहाँ पे सिटी रिपोर्टर होते थे, क्राइम रिपोर्टर होते थे। अब एक तो अखबारात का जोर टूट गया, अखबार पढ़ता कोई नहीं होगा, लोग सोशल मीडिया पे चले गए जी। और फिर जो हमारा कौमी मीडिया है वहाँ के जो रिपोर्टर हैं वो सारा दिन या सुप्रीम कोर्ट में या सियासी जमातों की प्रेस कैमरे लगे हुए हैं, बात बैठे उनका बस नहीं चलता, वो करना भी चाहे एक्सक्लूसिव काम कर नहीं सकते। बिल्कुल सही है। इसका फायदा सबसे ज्यादा काली भेड़ों ने, करप्ट लोगों ने उठाया। ठीक है। करप्शन तो हमारे मुआशरे में पहले भी थी लेकिन अब इसलिए ज्यादा हुई, कुछ तो पिछले 1.5-2 साल से 3 साल से मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है। बिल्कुल सही कहा। लिहाजा इदारे जो है ना पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाए कि कौन क्या गुल खिला रहा है। सही है। अब ये की पंच ऑपरेटर है, हाँ यामीन जो है जी जी एक्साइज ऑफिस में, जी जी। अच्छा ग्रेड 14 है इसका। अच्छा की पंच ऑपरेटर वो जो इस तरह करके कुछ फाइलें नत्थी कर करके तो जी की पंच। अच्छा, मतलब वो हाँ जड़ा जी, स्टेपलर नाल कर दे जो भी वो विच धागा जा भी पांदे ना, आसान लफ्ज़ां नाल स्टेपलर दा फूफीजाद हुंदा है वो, मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ धागा जा पाने ना। हाँ जी, ये धागा दूजे पासे पांदे। अच्छा, अब आप सोकी साहब दूसरी तरफ देखें कि ये सुबह आता है दफ्तर, ठीक है मिस्टर यामीन जी, तो बिलाल आजम का ये स्टाफ अफसर है सुबह के वक्त 11 बजे तक। ठीक। उसके बाद नया उसका उनके साथ बंदा जुड़ जाता है और ये निकल जाता है बतौर मजिस्ट्रेट बाराको की तरफ, वहां पे इसको बतौर मजिस्ट्रेट की पावर्स दी हुई है। अच्छा, वो जिस तरह पहले शाहपुर पकड़े सी वो के नाम है इमरान खालिद। इमरान खालिद हो। यार देखिए हमारे इस्लामाबाद वालों का, शहरियों का, यार हमारा नसीब यही है कि 2 नंबर मजिस्ट्रेट हमारे हमें डील करते थे। पढ़ा लिखा शहर, पढ़ा लिखा शहर और 2 नंबर मजिस्ट्रेट। फिर आप मुझे देखिए कि क्या शहर में कैतुर रजाली है, पूरा मुल्क जो है बेरोजगारी का रोना रो रहा है, इतने लोग बेरोजगार हैं और यहाँ 2 नंबर मजिस्ट्रेट जो है वो जनाब अली छापे मार रहे हैं और कमाइयां कर रहे हैं। अब देखें इमरान यामीन की आप तस्वीरें भी मैं आप दिखाएं लोगों को, गोश्त की दुकानों पे ये छापे मार रहा है, फ्रूट की दुकानों पे ये छापे मार रहा है, सब्जी की दुकानों पे ये छापे मार रहा है, परचून की दुकानों पे ये छापे मार रहा है, गाड़ियों का धंधा ये कर रहा है, एमजी गाड़ियों जो नई गाड़ी आई थी उनके साथ भी इसका लिंक रहा है, उनके साथ अच्छा, भी यानी ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई हाथ पैर साफ कीते हुए। अब मैं सवाल ये पैदा होता है कि यार इसको पहली बात, इसको जो ये वर्दी पहनता है वो किसने अख्तियार दिया? ये वर्दी भी पहनता है ना, ये तस्वीरें आपको। अच्छा, फिर दूसरा बात, जब ये मजिस्ट्रेट बनता है यार इस्लामाबाद पुलिस की कोई इज्जत नहीं, 2 कांस्टेबल इसको मिले हुए हैं। अच्छा, एक हेड कांस्टेबल एक कांस्टेबल है, एक इसकी गाड़ी ड्राइव करता है, दूसरा इसके साथ बतौर सिक्योरिटी गार्ड होता है। फिर ये तरनौल जहाँ पे बतौर मजिस्ट्रेट होता है वहाँ का इलाका अच्छा बाराको भी तो फिर तरनौल नहीं, बाराको नहीं, अच्छा सॉरी पहले बाराको तो शाहपुर मजिस्ट्रेट है, वो शाहपुर वाला सी बिल्कुल ठीक है, वो अजय भी उसे ही है। अच्छा, अब ये तरनौल में जब अपनी कार्रवाइयां करता है, तरनौल बहुत बड़ा एरिया है, आपने मुझे ना लाइन से हटा दिया थोड़ा जा, जब ये बतौर मजिस्ट्रेट उधर होता है तरनौल वाली साइड पे, इलाका डीएसपी, इलाका एसएचओ, पूरा थाना इसका मातहत होता है। वाह जी वाह, मजा आ गया यार आईजी साहब क्यों नहीं देखते कि यार एक 2 नंबर मजिस्ट्रेट जो है वो आपकी पुलिस को नीचे लगाया हुआ है, आपकी पुलिस एसएचओ ग्रेड कितने 16 का होता है, ग्रेड 14 को जवाब दे, डीएसपी ग्रेड 17-18 में होता है, जवाब दे वो 14 ग्रेड को पंच ऑपरेटर को है। वाह जी वाह, यानी मुल्क का कोई कानून ही नहीं। और फिर सोकी साहब ये हमने आसिम खलील की जायदादें छापी थी, आसिम खलील से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, जो करप्शन करेगा हम छापेंगे, वो हमने जायदादें दिखाई। हम तो अब ये इसका सुन लेंगे, इसकी की पंच ऑपरेटर की, ये जब आया इस महकमे में बिल्कुल भूखनांग थी। इस वक्त 20-25 करोड़ से ज्यादा मालियत के इसकी जायदादें हैं सिर्फ, माशाल्लाह। यार एक कोठी इसकी तरनौल में है, एक G8 में है, ठीक है, तो इधर से आगे निकले फिर एक प्लाट इसका बाराको में भी है, वहाँ दुकानें भी हैं, और फिर जिनाह गार्डन हाउसिंग सोसाइटी जो है जहाँ जो हकदारों को हक नहीं मिलता, तो लोग 1 करोड़ का प्लाट इसका वहाँ भी है। अख्तियारात जो है ना, अख्तियारात भी हैं, डंडा भी है, फिर ये एक्साइज का कमाऊ पूत भी है। वही ना, देखिए पूछने वाला वहाँ जो बिलाल आजम है वो खुद है ढाक बेस पे आर्जी बुनियादों पे बैठा हुआ है,
यानी कि मतलब पहले तो ਅਸੀਂ ਸੀਡੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕ ਬੇਸ ਤੇ ਪਏ ਹਨ। वो सीडीए में डेपुटेशन पे आते हैं। हाँ सॉरी, अडाक होता है कि यार आरजी चार्ज, आरजी, हाँ वो बंदा से, और 15 साल से आरजी चार्ज चल रहा है। मजा आया ना जनाब। हाँ जी। और यार आपके पास कोई ऑफिसर नहीं है यहाँ जनाब अली, खेप पड़ी हुई है असिस्टेंट कमिश्नर की। यार चले कोई जो असिस्टेंट कमिश्नर आएगा जी, ऐसा नहीं है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर आएगा उसकी कोई रायबैंड वाले तश्कील करेंगे और वो आके वो तबलीगी जमात वालों की तरह नमाज रोजे की तलकीन करेगा। जी जी, वो भी अपना काम दिखाएगा, लेकिन यार उसका ग्रेड, उसका कोई ये तो होगा पढ़ा लिखा बंदा है भाई, यार किसी मेरिट पे आ रहा है ना, मेरिट पे आ रहा है यार, उसको ख्याल भी होगा कि मैं अपना मतलब जो है ना अपने इज्जत का भी ख्याल करूं, अपने इदारे की इज्जत का ख्याल करूं। बिल्कुल। अब ये यामीन साहब जो हैं जिनका मैंने आपको बताया जी, इससे पहले मैंने आपको आसिम खलील का बताया था, फिर मैंने आपको वहाँ पे जो मोटरसाइकिलों वाला जो धंधा करते हैं, हमने तो देखे ना एक्साइज ऑफिस में अगर कोई हमें कहे कि जी हमने कोई इम्तियाजी सलूक किया, हमने कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया। हमने तो जॉन्टी रोड जो स्वीपर है उससे लेके बलाल आजम तक जो है, अब बलाल आजम की भी एक और इसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई थी अप्रैल 2024 में। अच्छा, वो मैंने चीफ कमिश्नर साहब को भेजी है, तो चेयरमैन भी हैं। हाँ, ये जनाब बताएं इसका क्या हुआ। अब वो जो जवाब देंगे, नहीं भी देंगे, हमारा काम है उनको भेज दिया, हमने तो बस बताना है ना। हाँ जी, तो हम बलाल आजम साहब को भी भेजूंगा, भेजा है मैंने, वो भी जो जवाब देंगे ठीक है, नहीं देंगे तो हम अपना प्रोग्राम कर देंगे। सवाल ये है यार कि इन लोगों को ये कितना इत्मीनान है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं। सही बात। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, खुदा की कसम ये झूठ बोलते हैं कि हमें हसास इदारों की पुष्पनाई हासिल है। हसास इदारे मुल्क की सालमियत के लिए कहीं और महाजों पे लड़ रहे हैं। सही बात है। एक्साइज ऑफिस को क्या है, अगर किसी पाक आर्मी के किसी कर्नल ने, किसी मेजर ने, किसी लेफ्टिनेंट जनरल ने गाड़ी लिया, वो यार वो ओरिजिनली वो उसको 2 नंबर करने की क्या जरूरत है? उसको क्या जरूरत है? नंबर लगाना तो हर शहरी का हक है। ये जो है ये तरीका वारदात होता है। मैं जिम्मेदारा कॉलेज गुजरात में पढ़ा करता था। अच्छा। वहाँ एक यूनियन लीडर था, वो अंदर जाके प्रिंसिपल के पाँव पकड़ लेता था, बाहर आके कहता था देखे कैसी गल मनाई है। और ये जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के जो होता है ना कार्ड शार्ड जी, बाख्तियार लोगों के घरों पे खुद देने पहुंच जाते हैं। साहब को पहुंचा क्या हो, पहुंचाओगे फिर काम को पड़ेगा। और नहीं, वो नहीं कहते कि हमें दे के जाओ, ये खुद जाते हैं होशियारी के साथ जाके देते हैं, साथ स्टाफ को भी पता लगे, भी स्टाफ को भी पता लगे, फिर ड्राइवर इनके नैब का चपड़ासी, फिर वो सारा दिन हैया हैया तैया तैया कवाली करते हैं एक्साइज में। साहब तो बड़े तलक ने, साहब तो बड़े सब साहब नु घर बुलाया सी, हालांकि साहब नु घर बुलाया ही नहीं सी, साहब धक्के नाल गया सी। तो उन्होंने ड्राइवर या अमला आना तो उन्होंने जरा चंगी चाय शाय पिलानी, देखो एक पीस खिला दे। बात सुने, कोई भी जो ब्यूरोक्रेट है, सियासतदान है, वो अपना ड्राइवर भेजे तो अपना कार्ड ले सके, इनकी जरूरत ना दे भाई, उसका लीगल हक है, हर शहरी का हक है। शहरी को तो खैर ये तंग करते हैं ना, मैंने आपको बताया ना, शहरी को तो जलीलो खार। अच्छा, बाख्तियार लोगों के घर ये खुद चले जाते हैं और फिर कवाली करवाते हैं इज्तिमाई एक्साइज ऑफिस में। साहब दा बड़ा तल्लक है, साहब दा बड़ा तल्लक है, साहब नु भाग लगे रहन वगैरह, ठीक है। उससे क्या होता है, आप तो ज्यादा मुझसे ज्यादा दरबारों पे जाते हैं जी जी, कि दरबारों पे बैठे हुए जो मुजावर है ना, वो ढोल पीटते हैं, मैं कहना ये कृष्ण है, ये करामत है, ये करामत है। बिल्कुल सही। ये इनके जो चपड़ासी, ड्राइवर, क्लर्क, की पंच ऑपरेटर, ये बहुत बड़ा मुजावर है। ये की पंच ऑपरेटर इनका मतलब सहूलतकार बने होते हैं। सहूलतकार होना और बात है, एक होता है प्रोपोगंडा, ठीक है। मुजावर जो है ना, मुजावर प्रोपोगंडा ये करता है कि पीर साहब दी करामत नाल फलाने घर बच्चा पैदा होया, बेटा पैदा होया, पीर साहब दी करामत नाल फलाने दा यरकान ठीक हो गया, पीर साहब बहुत पहुंचे ने, और ये भी कई बारी जगह पीर साहब नु जनाब फलां वजीर ने घर बुलाया है। पब्लिक ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਗੱਲ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਪੋਰਟਡ ਪੀਰ ਆਇਆ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦਾ ਮੂਤਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, वो बाद में तक जनाब उठा के पेशाब पे आ गया। अच्छा, वो मैं आपको बता रहा था कि ये जो लोग हैं ना, ये प्रोपेगेंडा एजेंसियों को क्या जरूरत है, एजेंसियां इस मुल्क की हैं, हम भी इस मुल्क के, उनका कोई काम है किसी की जरूरत को रोके, उनको क्या इनकी सरपरस्ती की जरूरत है। सही बात है। यहाँ जो भी आएगा वो काम करेगा, बिल्कुल करेगा। आपका क्या ख्याल है कि यहाँ अगर असिस्टेंट कमिश्नर आ जाए बलाल आजम की तरह, तो वो कहेगा कि नहीं जनाब मैंने तो सिर्फ सिविल लोगों का काम कर रहा है, यार उसकी मजाल है यार, सबका हक है इस मुल्क के ऊपर। लेकिन ये साहब, लेकिन हमें आपको एक तो काम ये करना है कि करप्ट लोगों को रोकना है,
बिल्कुल सही गल है, उनका हमने निशानदेही करनी है। बिल्कुल। दूसरा, जो लोग इदारों की बदनामी करते हैं, ये सब तो बड़ा नुकसान नीचे है। वारदात करते हैं करप्शन की और कहते हैं एजेंसियों के, हमें जी एजेंसियों की सपोर्ट हासिल करना है, हमें एजेंसियों की सपोर्ट हासिल है, उनको बेनकाब करना है और एजेंसियों को बताना है कि पकड़ो ये चोर आपका नाम लेके करप्शन कर रहा है। बिल्कुल सही गल, ये आपको मेरा फर्ज है। बिल्कुल सही मैं है। कहता हूँ हर मीडिया मैन का ये फर्ज है कि जो अफसर सो की यकीन माने। एक तो मैंने आपसे कहा था ना कि हम ये मुहिम शुरू करेंगे इंशाल्लाह कि जो लोग करप्ट हैं उनको वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आएंगे। ठीक है। लेकिन अब मैंने एक और काम शुरू करना है कि वफाकी दारुल हुकूमत की हद तक कि जो अफसर ये प्रोपेगेंडा करता है ना कि मुझे जनाब अली एजेंसियों की सपोर्ट हासिल है, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल सही है, और एजेंसियों तक पहुंचाऊंगा कि जनाब ये आपका नाम लेके करप्शन कर रहा है। ये भी इजाद ही है। और सब तो वड्डी गल है फिर मगर साहब के मतलब इस अगर दरखलाफे दे विच इस तरह 2 नंबर लोग इन्हां अफसर मुसलत कीते हुए ते बाहर जाता च कौन पूछने वाला। सर जी बस मैं कह रहा हूँ कि जाद भी तो आप पे उसी वक्त फर्ज होता है ना जब बातल जो है मजबूत हो जाए। बातल छा गया 100 की साहब आपने और मैंने अपना ट्राईपोड और कैमरा उठा के इसको बतौर तलवार इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह ताकि करप्शन को रोकें, 2 नंबर लोगों को रोकें और इदारों को बदनाम करने वाले, इदारों को आड़ लेके करप्शन करने वालों को हम बेनकाब करें और आला हुकाम को बताएं कि ये आपके नाम लेके करप्शन सर देखे ना इत्थू असी मैं ते तुसी असी तलगंग गए हां। हाँ जी देखो ना ये याद नहीं तो होर की है। हाँ जी ते बहरहाल असी तो दस सकते हैं। बहुत शुक्रिया भाई जी। अजे ते असी शेरपाओ गांव भी जाना है, बिलाल आजम दे गांव। हाँ बिल्कुल ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। बिल्कुल सही करांगे बल्कि उस दा भी किसी वेले हो कि ना कैसर साहब दा भी मतलब और सारा कुछ करांगे ना। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन किसी ने मौक़िफ़ देना है तो हमारा कैमरा तो हाजिर है। नेक दुआवां दे नाल सानू अगले प्रोग्राम तक दे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।